नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत बोले, आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाता। कहा, नेता अंग्रेजी में बात करे तो टोकता हूं, क्या यहां से जाऊं मैं। झालावाड़ में बेसहारा गौवंशों पर दवाइयों का किया जा रहा है छिड़काव। 3 दिनों से लगातार किया जा रहा है। कोलायत के दादू गांव का दुष्कर्म प्रकरण मामले में संघर्ष समिति का एसडीएम कार्यालय के आगे धरना। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेबाकी के साथ कहा कि वो आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसको लेकर उन्हें कभी कॉम्प्लेक्स नहीं फील हुआ। मौका था हिंदी दिवस का और सीएम जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आज भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चला रहा हूं। हिंदी भाषा राज्य के राजनेता भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं वहां होता हूं तो उन्हें टोक देता हूं। मैं उनसे बोलता हूं कि अगर आप हिंदी में बात नहीं करोगे तो मैं यहां से जाऊं। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में 12वीं क्लास में टॉप करने वाले प्रदेश के 400 छात्रों का सम्मानित भी किया गया। मैं उन लोगों से भी कहूं जिन्होंने इस वक्त इंग्लिश का विरोध किया था, आज मैं सरकार में हूं तो गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा बन गई। मुख्यमंत्री ने कहा, आंदोलन होने पर हिंदी, इंग्लिश और लोकल भाषा का फार्मूला 1965 में आया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट की कमेटी होती है, वो हर राज्य में पता करने जाती है कि हिंदी की कितनी प्रोग्रेस डिपार्टमेंट में हुई। वो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। वह जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। हमारे देश में हिंदी की प्रोग्रेस हुई है, उसका श्रेय बॉलीवुड को जाता है। गहलोत ने कहा, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आज भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चलाता हूं। झालावाड़ में लंपी वायरस गौवंश में महामारी को देखते हुए झालावाड़ में पॉजिटिव केस आने पर गौपुत्र सेना झालावाड़ द्वारा पूरे झालावाड़ शहर में रोड पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंशों को आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित दवाइयों का छिड़काव किया गया। वह 3 दिनों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें कोई भी गौवंश इस महामारी का शिकार न हो। आयुर्वेदिक दवाइयों में नीम के पत्ते, फिटकरी, डिटोल का उपयोग किया जा रहा है। लिम्पी वायरस महामारी जो कि गौवंशों के अंदर फैली हुई है, उससे बचाव के लिए गौपुत्र सेना झालावाड़ द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित लिक्विड गौवंशों के ऊपर दवाई छिड़काई जा रही है, जिससे कि कोई भी गौवंश इस महामारी का शिकार न हो एवं गौवंशों को इस महामारी से बचाया जा सके। जिसके लिए गौपुत्रों द्वारा दिन में व रात में गौवंशों के ऊपर निरंतर दवाई छिड़कने वाली मशीन से छिड़काव किया जा रहा है। और आगे भी गौपुत्र सेना पूर्ण रूप से तैयार है। किसी भी विशेष परिस्थिति में गौवंशों की सहायता के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जोधपुर में राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ जोधपुर के प्रखंड की ओर से पवित्र राष्ट्रीय धरोहर गौमाता में लंपी की बीमारी के प्रकोप के चलते बचाव उपायों में तेजी लाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने जिला कलेक्टर से रूबरू होकर बताया कि राजस्थान सरकार की उदासीनता के चलते गौमाता की जानबूझकर अनदेखी की गई, जिसके कारण गौवंश में लंपी चर्म रोग का संक्रमण लगातार गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश में 11 लाख से अधिक पशुधन संक्रमित है व 53,000 से अधिक पशुधन की मौत हो चुकी है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। इस पर जिला कलेक्टर महोदय ने गौमाता के संरक्षण के लिए हर संभव मदद कर शीघ्र उपाय करने का आश्वासन दिया। पवित्र राष्ट्रीय धरोहर गौ माता में जो लंपी बीमारी चल रही है, उसमें प्रदेश सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ जोधपुर प्रखंड आज मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन में हम मांग करते हैं कि गौ माता के उपाय के लिए सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई करे। और जो गौ माता को एकदम कहते हैं ना, एक तरफ छोड़ दिया है, भाई ये तो बेजुबान है गौ माता, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए आज राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ जोधपुर प्रखंड गौ माता के सम्मान में आज उतरा है मैदान में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और हम मांग करेंगे कि गौ माता के संरक्षण को आगे आए। अगर समय रहते गौ माता के लिए आगे नहीं आते हैं तो राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ बड़ा जोधपुर में आंदोलन करेगा मुख्यमंत्री गृह जिला में, और जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जैसा कि आपको विदित है, कल राजस्थान गौ माता के लिए गौ भक्त स्वैच्छिक बंद करने का आह्वान है और मैं अपील करता हूं सभी गौ भक्तों से
कि जितने भी अपने प्रतिष्ठान है स्वैच्छिक रूप से बंद रखा जाए। विष्णु सरगरा, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ। भवानी मंडी में भीमनी सिंचाई परियोजना के तहत बनने वाली मुख्य नहर जो कि करामन में मांगीलाल पिता सरदार सिंह जाति राजपूत तक बननी चाहिए थी, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा इस नहर को करीब 1500 फीट पहले खत्म कर दिया, जबकि इसके आगे 3 किसानों के खेत में यह नहर निकलनी थी, जिसका मुआवजा भी विभाग में किसानों को दे दिया। सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा किसान मांगीलाल पिता सरदार सिंह, हुक्म बाई पत्नी जितेंद्र सिंह सहित अन्य को मुआवजा दिया गया, लेकिन प्रस्तावित नहर को नक्शे के मुताबिक न बनाकर उसकी दिशा बदल दी गई। अब किसानों ने मांग की कि अधूरी छोड़ी गई नहर को पूरे करने की मांग है। इसको लेकर करामन के किसानों ने डग विधायक कालूराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। डूंगरगढ़ में हिंदी भाषा अनेकता में एकता को परिभाषित करते हुए मानवता को जोड़ती है और इससे संस्कृति की छवि निहित है। यह उद्गार यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर बुधवार को राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षाविद डॉक्टर उमाकांत गुप्त ने व्यक्त किए। राष्ट्रीय राजविषय परिवर्तन करते हुए डॉक्टर गुप्त ने कहा कि हिंदी आम आदमी की बोलचाल व एक दूसरे को समझने की भाषा है। हिंदी में भाषाइयों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी OTS जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक टेकम चंद बोहरा ने कहा कि ज्ञानवर्धन के लिए व्यक्ति दूसरी भाषा सीखता है, पर हिंदी की कोई सानी भाषा नहीं। उन्होंने कहा साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मदन सैनी ने कहा कि हिंदी वह भाषा है जिसमें हमारी संस्कृति का समागम है। देसूरी में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उपखंड क्षेत्र के दूधापुरा पंचायत के काणा गांव में बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित एक कार्यक्रम में महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिल फौजदार ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र आंगनबाड़ी है, जहां से समाज के हर वर्ग के नौनिहाल बच्चों में संस्कार नीति के साथ शिक्षा की नींव डाली जाती है। बच्चों को बातचीत का तौर तरीका, बच्चों में किताबी ज्ञान, नित्य व नए जीवन के भाषा ज्ञान में से संवारने का काम आंगनबाड़ी से किया जाता है। वहीं केंद्रों पर किशोरी बालिकाओं व धात्री पर गर्भवती महिलाओं की समय समय पर चिकित्सा व स्वास्थ्य जांच व पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने बताया आज जरूरत है उन बच्चों के प्रारंभिक विद्यालय रूप में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बेहतर से बेहतर हो, ताकि बच्चों में ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक विकास हो सके। कोलायत में विधानसभा क्षेत्र के बजू थाना क्षेत्र के दादू गांव में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला 3 सितंबर को दर्ज हुआ, जिसमें अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सर्व समाज के लोगों के द्वारा SDM कार्यालय कोलायत के आगे धरना दिया गया और RLP के प्रदेश मंत्री डॉक्टर सुरेश बिश्नोई ने जानकारी दी कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध भी दर्ज करवाया। इस मामले में कोलायत CO अरविंद कुमार ने कहा कि मामला दर्ज किया जा चुका है और मामले में अनुसंधान जारी है। सर, ये धरना दादू का गांव शेवड़ा ग्राम पंचायत का राजस्व गांव है। वहाँ का एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म का मामला हुआ है वो मेरी भांजी है, और ये मामला 3 तारीख को बज्जू पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया हुआ है। तो आज 14 तारीख तक कोई मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मजबूरन इसलिए हमें धरना देना पड़ा। जब तक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। समिति के नेतृत्व में धरना जारी रहेगा। ये उपखंड मुख्यालय कोलायत पे सेवड़ा ग्राम पंचायत के दादू के गांव में एक दलित नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार हुआ था 2 सितंबर को। उसके जो नामजद मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। अभी तक पुलिस अधिकारियों से कोई वार्तालाप हुई? क्या आश्वासन दिया आपको? कोई वार्तालाप नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कल ये कहा था कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया था। आज अब सर्व समाज के सब गांवों से लोग आ रहे हैं। धरना आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ पे जुटा है। अभी तक कोई प्रशासन से वार्ता नहीं हुई है। दुष्कर्म का मामला दर्ज है, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई की है? इस बजू थाने में प्रकरण दर्ज हो, पीड़िता का मेडिकल और जो कानूनी प्रक्रिया है वो सारी पूर्ण करवाई जाकर अनुसंधान जारी है। निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई व पेयजल आपूर्ति का स्रोत जवाई बांध के जवाई बांध से पेयजल व सिंचाई के पानी के आरक्षण को लेकर किसान संघर्ष समिति के विभिन्न संगठनों के हजारों किसानों का जिला मुख्यालय की ओर पड़ाव पाली तक पैदल मार्च करते हुए पहुंच रहे हैं। वहीं जिला कलेक्ट्रेट पाली के समक्ष आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे।
पैदल मार्च करते हुए पाली की ओर रवाना हुए। वहीं आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।